हाय फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखें वो बताइए। जर्नल के ऊपर मेरी पहले भी कई सारी वीडियोस हैं, ओके, बट आज की वीडियो में कुछ चीज़ें फिर से रिपीट करूँगी, कुछ ऐड ऑन करूँगी एंड ये बताऊँगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कब लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, ओके, अपने अपने विशेज़ के लिए। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल मतलब सिंपल, हम शुक्राना अदा कर रहे हैं यूनिवर्स का, डिवाइन एनर्जीज़ का। किस चीज़ के लिए? जो चीज़ें हमारे पास है पहले तो उसके लिए, और जो हमें मैनिफेस्ट करना है उसके लिए भी पहले से ही एडवांस में शुक्रिया। क्यों कर रहे हैं हम ये एडवांस में शुक्राना? वो सिर्फ इसलिए, ये ग्रैटिट्यूड हम इसलिए शो कर रहे हैं कि हमें इतना विश्वास है कि जब हम कोई चीज़ बोल देते हैं एनर्जी से, कोई ब्लेसिंग मांग लेते हैं तो वो मिलती ही मिलती है। ओके, आप देख सकते हो कि कितना मजबूत है ये विश्वास का बंधन कि बिना मिले ही हम उस चीज़ को जीने लगते हैं और उसके लिए शुक्राना अदा करने लगते हैं। अब अगर हम इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करें और यूनिवर्स से कनेक्ट करें तो सिर्फ इतना है कि यस, जैसा हम सोचते हैं ऊपर एक आईना है, वैसा ही हमें मिलता है। ओके, सो जैसा आप दिखाते हो वैसा ही आपको मिलता है। ठीक है, सिंपल। आप किस वक्त इसे लिखोगे तो हम दोपहर जो है पूरे दिन का वो बहुत अच्छा मानते हैं। एक तो सुबह का, ओके, सुबह जब आप सो के उठते हो कितने सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, और दूसरा रात में सोने से पहले। ठीक है, इन सारे जितने भी मुहूर्त हैं, इन सारे मुहूर्तों में से ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ एनर्जीज पृथ्वी पे आती हैं और यस, आप उस टाइम पे जो भी वाइब्रेट करते हो सीधा यूनिवर्स में जाता है, आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। ठीक है, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ मुझे चाहिए लाइफ में मैं तभी जर्नल उठाऊंगी और लिखना शुरू करूंगी या करूंगा। नहीं, एक हैबिट बनाइए कि रोज़ाना सोने से पहले जो चीज़ें मेरे पास हैं उनके लिए मैं शुक्राना अदा करूं। इससे होता क्या है? माइंडफुलनेस। ओके, पहले तो हम भरपूरता से भर जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ को कि हाँ हमारे पास चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ का क्यों ना हो, चाहे हम अपने सांसों के लिए धन्यवाद कह रहे हो, चाहे हम अपनी बॉडी के लिए कह रहे हो। ओके, और जैसे ही आप अपने आप को इस चीज़ में फील करने लगते हो कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत लकी हो, फिर आप देखोगे आपके साथ वैसी ही चीज़ें होने लगेंगी। आप उसी तरह से अबंडेंट अट्रैक्ट करने लगोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल से लिखने से जीवन के उतार चढ़ाव कभी नहीं आएंगे, या प्रॉब्लम्स एकदम ख़त्म हो जाती हैं, या सारी विशेज़ जो लिखी हैं वो मैनिफेस्ट ही हो जाती हैं, हो भी जाती हैं। बट हाँ, इतना है कि हम खुद को एक तरह से रिचार्ज करते रहते हैं। एक चीज़ जो हम बार बार लिखते हैं ये हमारे खुद के अंतरात्मा पे छप जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं जिसके लिए हम यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप रेड, ब्लू, ग्रीन या जो भी आपके फेवरेट कलर्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो लिखते टाइम पे। जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं मल्टीपल कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक छोड़ दीजिए। ओके, हमने ग्रेबोवॉय कोड्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं आप लोगों को, बड़े सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। जो नंबर्स हम मानते हैं कि जब उन नंबर्स को आप बार बार चैंट करते हो, लिखते हो अपने विशेस के साथ, तो उसकी वाइब्रेशंस आपको एक्चुअली उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर देती है यूनिवर्स की, जो आपकी विशेस के लिए आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है। ओके, सो इन नंबर्स को आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने जर्नल की शुरुआत सबसे पहले क्या लिखें, हम कौन सा अक्षर लिखें? वो बहुत सारे सिंबल्स हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के सिंबल हैं, आपको चोकोरे के सिंबल मिल जाएंगे, जहाँ पे हम मानते हैं कि ब्रह्मांड की सारी वाइब्रेशंस वहाँ पे इकट्ठा होती हैं, आती है, जहाँ पे हम लिख देते हैं। कुछ हमारे खुद के वैदिक सिंबल्स हैं, जैसे ओम हो गया, फिर स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, इनकी अपनी मान्यताएं हैं। तो आप जिस भी चिन्ह से कनेक्टेड हैं वो चिन्ह बनाइए। सबसे पहले कुछ नंबर्स आप लिख सकते हैं। मेरा फेवरेट जो है, अगर मैं बोलूँ, मैं जो अपने जर्नल में लिखती हूँ वो है यस, लाइट कोड, जो यूनिवर्स का लाइट कोड है। एंड दिस इज वो नंबर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो है 0010110। बहुत सारे वीडियोज़ में पहले ही बता चुकी हूँ। ये नंबर लिखने के बाद अगर मैं आई एम से कोई अफर्मेशन शुरू करती हूँ तो वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच होता है। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई, इसको ध्यान में रखना है आपने जर्नल लिखते समय। दूसरी बात, जब भी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें, राइट, तो फिर उस टाइम पे ना, अगर आपको कोई मंत्रास लेने हैं, मंत्रों को भी लिखना है, तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो।
ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते समय सबसे पहले अपनी विशेस के लिए ही लिखना शुरू करना प्रेजेंट टेंस में अच्छी बात नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्लीज़ आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं पहले उन चीज़ों के लिए कुछ लाइंस आप लोग लिखिए। ओके, कम से कम 4-5 लाइंस वो लिखो जो है आपके पास, जो ब्लेसिंग्स रियल में है, ताकि आपका माइंड ये चीज़ ना बोले कि ये जो हम लिख रहे हैं ये तो झूठ है। बहुत सारे लोगों ने जब मुझसे पर्सनल बात करते हैं तो कहते हैं मैम हम जो भी अफर्मेशन दे रहे हैं असल में है तो झूठ। ओके, तो फिर हम क्यों बोलें ये अफर्मेशन, ये कैसे सच होगा? सच होगा ना। हम झूठ तब बोलेंगे जब हमें ये लगेगा कि ये कभी होने नहीं वाला है, हम अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और फ्यूचर में हमें वो चीज़ चाहिए, और ऐसे चाहिए इतने विश्वास के साथ हम उसे बोलेंगे कि हमें लगेगा कि हाँ यूनिवर्स हमें उससे ज़रूर ब्लेस करेगा, तो फिर झूठ होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, सच और झूठ हमारी खुद की धारणा पे निर्भर होती है कि अगर मैंने कोई अफर्मेशन बोला और मन में रखा डाउट कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता होगा, तो फिर तो वो झूठ में ही कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। सिंपल, आपकी थॉट्स पे है। अगर हमने ईश्वर को देखा नहीं है किसी ने भी, लेकिन हम मानते हैं कि ईश्वर है, राइट, और इतने अच्छे से मानते हैं कि जो मूर्तियां हम उनकी देखते हैं उनको हम ऐसे पूछते हैं कि सामने बस वही बैठे हैं, तो ये हमारा विश्वास है और यही सच है। तो बस इसी तरह से अफर्मेशन भी आपका सच बन जाता है। ठीक है, सो सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जब भी आप अपने अफर्मेशंस को लिख रहे हैं उसे थैंक यू से एंड कीजिए। एक दिन में हम कितनी अफर्मेशंस लिख सकते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में? आप मल्टीपल लिख सकते हो, 1 पेज 2 पेज, जितने पेजेस आपको लिखने हैं, लेकिन हम सबके पास टाइम का बहुत सीमित होता है, जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती हैं। 1 पेज आप बना के रखिए। आप चाहें तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में पहले एक सर्कल बना करके, और उसके अंदर आप चाहें तो लाइट कोड लिखिए सबसे पहले, एंड देन अपनी अफर्मेशंस, अपनी विशेस के लिए, और या फिर जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड आप लिखें। बहुत हेल्पफुल होता है ये वाला पैटर्न। वाई? बिकॉज जैसे ही आप सर्कल बनाते हो वो एनर्जी सर्कल बन जाता है। ठीक है, सो ये कुछ ग्रैटिट्यूड जर्नल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ और बता दूं जो जनरली कभी किसी ने शायद ही बताया होगा, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि जब भी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो, कुछ भी चीज़ लिखते हो, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट वहाँ पे पिक्चर्स बनाओ, ठीक है, या कोई साइन बनाओ या कुछ ऐसा बनाओ। सी होता क्या है, हमारे माइंड को भूलने की बहुत अच्छी आदत है लिखी हुई चीज़ों को, लेकिन जब वो चीज़ें लिखी हुई कुछ साइन या कुछ ऐसे पिक्चर्स के साथ होते हैं तो पिक्चर्स को हमारा माइंड हमेशा रखता है। ओके, पिक्चर्स हम कभी नहीं भूलते, इसीलिए कोशिश कीजिए कि वहाँ पे कुछ पिक्चर्स आप ज़रूर ड्रॉ करो। अगर सपोज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आप हार्ट बना सकते हो, डबल हार्ट बना सकते हो, रोज़ बना सकते हो, जो भी जितनी भी अच्छी आपकी ड्राइंग है आप अपने उस क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये सिंपल है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का। बाकी क्या हम दिन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल को डिस्पोज करना कैसे है? लिख तो लिया, 10 डायरीज भर चुके हैं, अब वो रखी हुई है घर में, कहाँ रखें उनको, क्या करें? कुछ भी मत करो, सिंपल उठाओ। अगर आपको बर्न करना है आप बर्न कर दीजिए। अगर कोई मंत्र नहीं लिखे हैं तो, मंत्र लिखे हुए हैं तो बर्न मत कीजिए, आप उनको मिट्टी में दबा दीजिए या फिर रात भर के लिए पानी में डिप करके छोड़िए, पानी में वो घुल मिल जाएगा, प्लांट्स में कहीं पे भी आप डाल दीजिए, मिट्टी में मिल जाएगा। सिंपल, बहते पानी में बहा सकते हैं, पेपर्स हैं। ओके, बट फिर भी मैं कहूँगी कि बेस्ट है मिट्टी में दबा दीजिए, सबसे अच्छा है, राइट। सो इस तरह से ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लोग लिख सकते हैं अपनी अपनी विशेस के लिए। अभी किसी ने अपनी शादी मैनिफेस्ट की है और उसकी सक्सेस स्टोरी मैंने पोस्ट की हुई है। डेडिकेशन साथ में पॉजिटिविटी आपको ज़रूर हेल्प करती है। मंत्राज हैं इतने इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मंत्राज हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड प्रे कर सकते हैं, अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।